अक्सर इस बात का दावा करती है कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं और उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी अपने पीएम साहब और आरएसएस पे हमला बोलते हैं तो पूरा भाजपाई खेमा बिलबिला उठता है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश पहुंच के कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरे भाजपाई खेमे में हलचल मच गई है। राहुल गांधी ने आरएसएस का वो बड़ा राज खोल दिया है जिसको छिपाने के लिए न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि आरएसएस अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। राहुल गांधी ने कौन सा आरएसएस का जो है बड़ा राज खोल दिया है और क्यों इस बात पे इतना हंगामा मचा है, ये सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों राहुल गांधी को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताना बीजेपी शुरू कर चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि कभी सुना या देखा है कि कोई देश अपनी स्ट्राइक को युद्ध जीतने की तरह पेश करे और खुद को विजेता कहे? कोई देश हमला करे और फिर खुद ही पीछे हट जाए, वो भी एक विदेशी राष्ट्रपति के ऐलान से, और ये कहना शुरू कर दे कि सब कुछ ठीक हो गया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था और अब इस पे राहुल गांधी ने भोपाल से बड़ा खुलासा किया है। राहुल ने भोपाल की धरती पे एक ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिससे बीजेपी की हवाइयां उड़ गई हैं और गोदी मीडिया की चाटुकारिता लहूलुहान हो गई है। असल में राहुल गांधी ने सिर्फ भोपाल में बीजेपी और आरएसएस से सवाल नहीं पूछे बल्कि उनकी बैक हिस्ट्री पे गहरी चोट मारी है। राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी और आरएसएस दबाव में झुकने वाले लोग हैं। ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर उठा के जवाब देना जानते ही नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा, अमेरिका के 7वें बेड़े को ललकारा, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जो ट्रंप की एक कॉल पे झुक गए। और भी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देख लीजिए। लोकसभा में मैंने देश से वायदा किया था कि कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। सुना आपने कि राहुल गांधी का साफ दावा है कि झुकना और माफी मांगना बीजेपी और आरएसएस की फितरत है। जैसे ही कोई इन पे प्रेशर डालता है तुरंत ये झुक जाते हैं। बता दें आपको, राहुल गांधी का दावा वहां जाके सही साबित हो जाता है जहां से भाजपा अपने सबसे बड़े क्रांतिकारी वीर सावरकर के माफीनामे पे बहस नहीं करना चाहती है। जैसे कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वीर सावरकर ने 1 2 नहीं 5 बार माफीनामे पे लेटर जो है वो अंग्रेजों को लिखा। इसके दस्तावेज मौजूद हैं और हर बार जहां राहुल गांधी इस बात को उठाते हैं, दूसरी ओर बीजेपी इस बात पे पूरी तरह से पर्दा डालने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में वीर सावरकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इसमें वीर सावरकर को संविधान की अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के CJI BR गवई ने रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस अक्सर वीर सावरकर को लेकर के कुछ ऐसा करती है कि उन पर से लोग आरोप हट जाएं, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो हटते नहीं हैं और हर बार राहुल गांधी इस बात को याद दिला के बीजेपी और आरएसएस के किए कराए पे पानी फेर देते हैं। बता दें आपको, राहुल गांधी का दावा है कि आरएसएस के पास रीढ़ नहीं है। वो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से डरते थे, आज अमेरिका से डरते हैं। कांग्रेस कभी नहीं झुकी, चाहे अमेरिका हो या फिर चीन। अब ट्रंप ने दावा किया है कि मैंने भारत को सीज फायर पे मजबूर किया, तो आज तक मोदी जी ने ना तो खंडन किया और ना जयशंकर ने जवाब दिया। मोदी जी ने चुप्पी ओढ़ ली, ट्रंप के सामने जुबान
घुट गई और टीवी चैनलों ने मास्टर स्ट्रोक का नारा लगा दिया। ऐसे में राहुल गांधी का ये दावा है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा कभी लड़ने की नहीं रही। ये अंग्रेजों से डर के माफीनामा लिखते थे, आज ट्रंप से डर करके सीज फायर कर रहे हैं। बता दें आपको कि ये वही लोग हैं जिसने भगत सिंह को क्रांतिकारी नहीं माना, जिसने 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भी पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाया और आज डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार डील कर रहे हैं। ये ऐसे में सवाल है कि क्या ये राष्ट्रभक्ति है? लेकिन जब ये सवाल राहुल गांधी ने भोपाल के मंच से उठाया तो उनको पाकिस्तानी और चीनी एजेंट बताया जाने लगा। जी हाँ, सुनिए संबित पात्रा का ये बयान जो राहुल गांधी के सवाल के बाद आया है। जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजाम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। सुना आपने कि संबित पात्रा जी को ये बात कितनी बुरी लग गई कि वो राहुल गांधी पे बुरी तरह से फायर हो गए हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि इस सवाल जो आरएसएस की पीएम मोदी से आरएसएस की कार्यशैली तक खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का ये भी हाल है, उनकी भी भाषा जो है वो आरएसएस के सवाल के साथ बदल गई है। संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर, और आज़ादी के समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर। तो मैं बताना चाहता हूं कि अम्मा मियाँ अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हिंदुस्तान की आज़ादी का हर कैलेंडर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके खानदान के सरेंडर के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता, सेना को नैतिक समर्थन और उनके दिशा निर्देश में सेना ने जो अप्रतिम शौर्य दिखाया है, उसके हिसाब से वो मां भारती के वो शेर हैं। शेर का एक पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के मृगेंद्र हैं। तो नरेंद्र तो मृगेंद्र हैं और राहुल जी आपके कारनामों का कैलेंडर हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में सरेंडर से भरा हुआ है। बता दें आपको कि दोनों बयानों से साफ है कि बीजेपी को जोर की मिर्ची लग गई है। बता दें आपको कि पिछले दिनों सेना के अफसरों ने सवाल उठाया है, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सवाल इसका ना तो मोदी सरकार पे, ना ही इसका भाजपा पे कोई असर पड़ रहा है और ना ही मोदी जी पे कोई असर पड़ रहा है। अपने पीएम साहब ऑपरेशन सिंदूर पे वोट मांगते निकल पड़े हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि ट्रंप को मध्यस्थर करने की अनुमति किसने दी, तो विदेश मंत्री चुप क्यों है। ऐसे में सवाल है कि जिस तरह की बातें राहुल गांधी को लेकर संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, क्या वो एक गाली जैसी भाषा नहीं है? दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने भोपाल में क्या कहा, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं उस सच को समझने के लिए जिससे सरकार, गोदी मीडिया और अमेरिका सब डरते हैं। राहुल गांधी ने भोपाल में जो बोला वो भारत की आत्मा की पुकार थी। देश झुकेगा नहीं, चाहे ट्रंप हो चाहे कोई तानाशाह। सवाल ये है कि जब राहुल गांधी बीजेपी के साथ खुले तौर पे आरएसएस पर भी हमला बोलते हैं, तो एक ऐसी झड़प बीजेपी और आरएसएस में शुरू हो जाती है कि बयान में ना सिर्फ गिरावट आ जाती है, बल्कि वो खुद को सुपर साबित करने के चक्कर में देश के साथ बड़ा ब्लंडर कर जाते हैं। क्या राहुल गांधी के सवाल पे संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है? क्या बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं की भाषा जिस तरह से कड़वी हुई है, वो ये बात नहीं साबित करती है कि आरएसएस की पोल पट्टी खुलते ही बीजेपी बिलबिला उठी है? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी का सवाल सही है? क्या संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी के बयान तर्क और न्याय संगत हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
है।